जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित हैं, न कि उनके परिणामों तक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने की शक्ति रखता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करने के लिए भीतर का साहस और आत्मबल ही पर्याप्त है। हर मुश्किल के भीतर एक ऐसा प्रकाश छिपा होता है जो हमारी राह को उजागर कर सकता है। बस जरूरत है उसे देखने की, उसे पहचानने की। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, जमीन की जुताई करता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन फसल कैसी होगी इसका निर्णय प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर भी किसान अपने कर्म में कमी नहीं करता। ठीक वैसे ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जैसे तलवार को धारदार बनाने के लिए उसे आग में तपा पड़ता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती हैं। महान नेता अब्राहम लिंकन का जीवन देखें। गरीबी में पले बढ़े, कई बार चुनावों में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी यही जिद और संघर्ष उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने में सहायक बने। जीवन में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम हर बार गिरने के बाद कैसे उठते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के डर से वह चलना सीखना बंद नहीं करता। उसी तरह हमें अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में लेना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक हर असफल प्रयोग से अगली बार बेहतर तैयारी करता है, हमें भी अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थ में मुक्ति का अनुभव हमें बाहरी परिस्थितियों से परे ले जाता है। यह स्वतंत्रता हमारी के गहरे स्तर पर हमें महसूस होती है। यह उस शक्ति का अनुभव है जो हमारे भीतर छिपी होती है और जिसे जागृत कर हम अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना और उसे अपने जीवन में लागू करना, यही असली विजय है। जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि उन्हें चुनौती ना दी जाए। हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यह जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकती है। जब हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से यह वादा करें कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में उपयोग करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे,
तो आप महसूस करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका अंदरूनी प्रकाश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानें, इसे पोषित करें, और जब भी दुनिया की मुश्किलें आपकी राह में आए, याद रखें कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कहीं अटक गए हैं। ऐसे समय आत्ममंथन और आत्मनिर्णय का अवसर होता है। यह वह क्षण है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं और क्या हमें अपनी राह पर चलने के लिए नई योजना बनाने की आवश्यकता है। असफलताएं केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वे सीखने के अवसर हैं। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें हल करने के नए तरीके खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन एक नया अध्याय है और हर अध्याय में एक नई कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम अपनी कहानी में डालते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन की शक्ति और अपनी क्षमताओं को पहचानें तो हम वह लिख सकते हैं जो हम चाहते। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सिखाया गया है और यही सीख हमें आज तक लाने में मददगार रही है। जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं तो महसूस करेंगे कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। यही अनुभव अब आपके आत्मविश्वास का आधार है, जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक महीन रेखा होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना ही हमारी सच्ची शक्ति है। जब आप अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं और बिना संकोच उसे अपनाते हैं तो आप अपने सबसे सच्चे रूप को पहचान पाते हैं। यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन की दिशा को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार तय करते हैं। अगर कभी आप निराश या हताश महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और याद करें कि आप असीम संभावनाओं का स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं, उन्हें पहचानें और उनका उपयोग करें। यही आपका असली प्रकाश है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा। जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बदलती, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते करते हैं तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। कृष्ण कहते हैं, कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है। उनका न दिल भर गया है, यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो, बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है।
संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। मियां होनी भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा कोशिश करना कि यह 5 बातें आप कभी किसी को ना बताएं, ताकि आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाए। पहला, आपकी कमाई, क्योंकि लोग आपकी कमाई को ही देखकर आपकी औकात का अंदाजा लगाएंगे। यदि आप कम कमाते हैं तो लोग उसी हिसाब से अंदाजा लगाएंगे, और यदि आप ज्यादा कमाते हैं तो मांगने वाले लोग आपके साथ ज्यादा आ जाएंगे। दूसरा, अपने परिवार के मतभेद कभी किसी को मत बताना, क्योंकि कई लोग इसका फायदा उठाकर आपके परिवार में खोट डाल देंगे। तीसरा, आपकी लव लाइफ, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी यदि आप उसका बखान करते रहते हैं। चौथा, आपकी उम्र, क्योंकि कई लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं। और पांचवा, आपके धंधे के सीक्रेट, क्योंकि मार्केट में लोग नकल करने के लिए ही बैठे हैं।
पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि स्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है, तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है, इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है, तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता, तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अच्छा याद रखना कि आपसे सवाल जितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब तमीज से देना, क्योंकि हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, द विल रिकॉर्ड योर आंसर। तो अपनी बात रखो और तमीज से रखो, ताकि जो सामने सुन रहा है उसे समझ ना भी आए तो कल किसी और के समझ में आ जाएगा। एक दिन एक लड़के ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूं, तो आप कहते हो कि यह पूरा संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर यह बात सच है, तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता और मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? गुरु ने कहा, माया है, संसार का आकर्षण, और विद्या है, खुद को ना जानना। ये दोनों चीजें एक ही हैं, जिस कारण मन दुखी रहता है। लड़के ने कहा, गुरुजी, माया, मोह, अज्ञान, यह सब मेरे लिए किताबी कंसेप्ट हैं, मैं इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं समझ पाया। भोले लड़के की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन निकल गए, माया और मन पर गुरुजी ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई, जिसने लड़के को माया के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। हुआ यूं कि एक दिन दोनों गुरु और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने को गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में से एक दूसरा रास्ता लिया, जो थोड़ा कठिन था, लेकिन छोटा भी था। तभी नए रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा बरगद जैसा विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही गुरुजी इस पेड़ के पास से निकले, उन्हें ऐसा लगा कि यह पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। गुरु पेड़ की तरफ खींच चले गए और पेड़ से चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूँ, मेरी मदद करो। लड़का आश्चर्य से चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने गुरु को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। लड़के को स्तब्ध खड़ा देख गुरु और जोर से चल रहे थे, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हुए हो? तुरंत मदद करो,
मेरे खींचो, यह पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी जल्दी से मदद करो। लेकिन गुरु के पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे। वह सोचने लगा, अगर मैं पेड़ के पास जाऊं तो कहीं यह पेड़ मुझे भी ना खींच ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की मदद कौन करेगा। तभी उसने दूर से आवाज लगाकर कहा, गुरुजी, आपने इतने सारे लोगों की मदद की है और आज आपको मेरी मदद चाहिए। गुरु ने कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर को पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। गुरु के स्वर में गंभीरता थी। लड़का उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर गुरु का पैर खींचा, लेकिन वह उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। गुरु ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंस रहा है, मेरी मांसपेशियों में ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं, मेरी मदद करो। यह सुनकर लड़का अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोचकर बोला, गुरुजी, यह कैसे संभव है? पेड़ के तने में वह ताकत नहीं जो यह आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? लड़के की बात सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने तत्काल पेड़ छोड़ दिया और लड़के से बोले, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं, फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है। गलत बात पर विश्वास करना ही माया है। लड़के ने पूछा, गुरुजी, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो फिर हम उसे क्यों नहीं छोड़ पाते? गुरु ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है नहीं, हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं। क्योंकि हम जब चाहे तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम यह बात भूल जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। यही माया है। लड़के ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे, मन से दूरी कैसे बनाएंगे? गुरु ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। यह शक्ति कैसे जागृत होगी? पहला लेसन, गुरु ने कहा, जो मान लो वह सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन, हर पल, बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहां मैं ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है, यानी मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए हमेशा प्रसन्न रहना है। दूसरा लेसन, शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वह खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो उतना ही वे तुम पर हावी होती जाएंगी, तुम्हें हर जगह और लोगों में भी दिखेंगी। जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, जिस पल तुम्हें यह स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार होगा, उस पल मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होगा। इसके बाद तुम केवल बाहर ड्यूटी करोगे, लेकिन अंदर हमेशा शांत अवस्था में रहोगे। गुरु ने कहा, इस शांति को पाने के लिए मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो। हमेशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं, बल्कि मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूं, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वह भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूं, केवल सब कुछ देख रहा हूं। इस तरह इस बात को याद करके हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहो।
यह प्रेजेंट मोमेंट असीम अनंत शांति है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, केवल एक्शन होता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वह सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो वही मन इंसान के पतन का कारण बन जाता है। अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो खुद को पहचानिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गल पर मिल ही जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की है। हमें सबसे पहले अपने आप को समझना और पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक दुनिया की कोई भी सफलता हमें सच्चा सुख और संतोष नहीं दे सकती। खुद का अस्तित्व बनाना जीवन की सबसे कठिन यात्रा है। यह यात्रा संघर्षों, चुनौतियों और असफलताओं से भरी होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत और निडर बनाती हैं। जब आप खुद का अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको बाहरी समस्याओं का ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और डर का भी सामना करना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां हमेशा सामने आएंगी, आलोचनाएं होंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार असफलता आपको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि आप इन सब के बावजूद डटे रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो आपकी मेहनत का परिणाम असाधारण होता है। अपने अस्तित्व को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट आत्मसंदेह होता है। क्या मैं यह कर सकता हूं? जैसे सवाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जब आप इस संदेह को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं। जब आपका अस्तित्व बन जाता है तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और आत्मसंतोष देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग आपकी कहानी सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उदयदात्मनात्मान नात्मानमवसादेत। इसका अर्थ है कि हमें अपने बल और सामर्थ्य से खुद का उत्थान करना चाहिए, अपने आप को कमजोर और निराश नहीं होने देना चाहिए। खुद का अस्तित्व बनाने की ताकत हमारे भीतर ही है। जब आप अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खुद का अस्तित्व बनाने की यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो इसका परिणाम अनमोल होता है। यह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, धैर्य रखें और खुद को पहचानें। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुद का अस्तित्व यानी अपनी पहचान बनाना जीवन की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें न केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं से जूझना पड़ता है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय का भी सामना करना होता है। लेकिन इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपना अस्तित्व बना लेते हैं तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और संतोष से भर देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। आज की दुनिया में हर सवाल का जवाब हमें गूगल या अन्य जगहों से मिल सकता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं, इसका जवाब ना तो गूगल पर मिलेगा ना किसी और से। इसका उत्तर केवल अपने अंदर झांककर, अपने आप को समझकर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके ही मिल सकता है। एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था, जिसमें वह 4-5 सिक्के डालकर रखता था। वह उन सिक्कों को हिलाता, कटोरे से आवाज करता और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। साथ ही वह गाना गाता, तुम गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की सुनोगे,
तुम रप दोगे, वह 1,00,000 देगा। कुछ लोग उसकी ओर ध्यान देते, दया से प्रेरित होकर कटोरे में सिक्के डालते और फिर अपने रास्ते चले जाते। यही उसका रोज का रूटीन था। कस्बे के लोग कहते थे कि उस भिखारी के पूर्वज कभी बहुत अमीर थे, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। एक शाम रोज की तरह वह अपने कटोरे के साथ भीख मांग रहा था। तभी एक यात्री जो स्टेशन से गुजर रहा था, अचानक उसके पास रुका। उसने कटोरे को गौर से देखा और भिखारी पर एक नजर डाली। फिर वह तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर पर्स निकालने लगा। उसने 100 से 100 के नोट गिनने शुरू किए। उसने भिखारी से कहा, यह कटोरा मुझे दोगे? भिखारी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई इस कटोरे के लिए 000 दे रहा है तो यह जरूर मूर्ख होगा। उसने फौरन कटोरा उस यात्री को सौंप दिया। वह यात्री, जो असल में एक जोहरी था, कटोरा लेकर जल्दी से चला गया। उसने कटोरे को पहचान लिया था कि वह असल में सोने का है। भिखारी अपनी तरफ से खुश था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 कमा लिए, लेकिन यात्री उससे भी ज्यादा खुश था कि उसने लाखों का सोने का कटोरा केवल 2000 में खरीद लिया। साहूकार को यह डर लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए और वह कटोरा वापस मांगने ना आ जाए। वह स्टेशन पर ही इधर उधर टहलने लगा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, उसने जल्दी से उसमें चढ़कर अपनी सीट ले ली, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं भिखारी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। साहूकार ने राहत की सांस ली। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कटोरे को टटोलकर उसकी मजबूती और वजन को महसूस किया। कटोरा लगभग आधे किलो का था। साहूकार, जो पेशे से एक जौहरी था, एक नजर में ही पहचान गया था कि यह गंदा और धूल में सना हुआ कटोरा असल में सोने का है। वह मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसे यह लग रहा था कि लाखों का कटोरा उसने मात्र 22,000 में खरीद लिया है। दूसरी ओर भिखारी भी उतना ही खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 हासिल कर लिए। यह कहानी ना तो सिर्फ भिखारी की है, ना उस कटोरे की और ना ही उस साहूकार की। यह कहानी हमारी है। हमें जो जीवन मिला है, उसकी सही कीमत को हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम अपने आप को अक्सर यह कहकर कम आंकते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ खास नहीं होगा या मेरे पास कोई विशेष ताकत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन एक अनमोल सोने का कटोरा है। अगर हम अपनी इस अमूल्य जीवन की सही कीमत पहचान ले, तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने दुर्लभ मानव जीवन की कद्र करें, मेहनत और अपने अपनों के प्यार के सहारे अपने सपनों को साकार करें। दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है, तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है, तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब कोई दिल दुखाए, तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते, उन्हें फिर वक्त जवाब देता है।
जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता है। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है।
झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह झुकने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। डालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है, वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब हैं या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है, यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है, जिस चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, परिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके।
भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रति एक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3. प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4. श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो,